बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे शेयर करूंगी कीमा बनाने का इतना ज़बरदस्त तरीका। आपने इससे पहले इतना मज़ेदार कीमा नहीं खाया होगा। आज मैंने बनाया है खड़े मसाले का कीमा। यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुआ है, बहुत ही लाजवाब है। जायका ऐसा है कि आप इसे भूल नहीं पाएंगे। चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने एक पैन में हाफ़ से भी कम ऑयल ले लिया है और इसमें हमने जो मसाले डालेंगे आप देखेंगे कि इससे कैसे इसका टेस्ट बढ़कर आएगा। हमने ले लिया हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, एक इलायची बड़ी और 2 छोटी इलायची। व्यूअर्स, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से मसाले ऐड होने, किससे ये बेहतरीन बनेगा। तो आपने मेरी वीडियो तक जुड़े रहना है। ये बहुत ही झटपट और इतना टेस्टफुल, इतना मज़ेदार तैयार होता है ना कि आप इसे यकीन मानिए भूल नहीं पाएंगे जितना ये मज़ेदार बनता है। तो व्यूअर्स, हम बना रहे हैं खड़े मसाले का कीमा। तो इसमें मैंने ले लिया है 4 से 5 जो बड़े लहसुन होते हैं ना, उसको मैंने चॉप्ड कर लिया है। चॉप्ड करके वो मैंने इसमें डाला है फ्रेश लहसुन को, और थोड़ी सी अदरक को ना मैंने जुलियन कट में काट लिया, वो उसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। व्यूअर्स, ये आप यकीन मानिए आप ये बहुत कम मसालों से और इतना झटपट तैयार होता है, और पराठों के साथ तो इसका क्या ही कहना है कि आप इसका टेस्ट के फ़ैन हो जाएंगे। इतना ज़बरदस्त बनता है कि अभी भी मेरे मुंह में इसका टेस्ट आ रहा है जब मैंने इसको बनाकर खाया है ना। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ आधा किलो कीमे की। अब ये आधा किलो कीमे को मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी कि इसका जो पानी है ना वो भी पानी मैंने इसमें खुश्क करना है। व्यूअर, इसमें जो मसाले डलते हैं ना उससे इसका फ्लेवर किस तरह से निकल के आता है आप देखेंगे कि इसका किस तरह से बढ़ जाएगा इसके से। उसमें आपने कोई भी पानी ऐड नहीं करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट रेसिपी है, और टेस्ट ऐसा कि आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट का जो कीमा आप खाते रहे ना वो सब आप भूल जाएंगे। अब मैंने इसमें जो ऐड करना है ना व्यूअर्स, मैंने इसमें डालना है प्याज और टमाटर। देखिए, मैंने सबसे पहले इसको फ्राई करने के बाद इसका जो पानी था ना वो खुश्क कर लिया था। इसको मैंने ढक दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जो अरोमा है ना वो इसके अंदर ही रहे, और इसको मैंने 15 मिनट के लिए ढक दिया था। उसके बाद जब मैंने खोला तो इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया था। देख लें, मैंने इसका अपना पानी इसका खुश्क है, इसमें और कुछ ऐड मैंने नहीं किया है। ये देखें, इसका पानी बिल्कुल ड्राई है। जब ये अपने ही पानी में गलता है ना, और जो हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे उसमें गलता है, तो इसका टेस्ट बहुत बहुत लाजवाब हो जाता है। अब मैंने जो लिया ना 2 छोटे मीडियम साइज़ की जो प्याज थी ना वो ले ली हैं और एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। और मैं इसमें ऐड करूँगी दही। इन तीनों चीज़ों से मिलकर जो है ना इसके जो अपना टमाटर का जूसेस निकलेंगे और दही का अपना पानी होगा, प्याज में भी पानी होता है, तो उसी में जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई है ना वो इसी पानी में इसकी गल जाएगी। ये बिल्कुल अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कीमे में हमने कोई पानी ऐड नहीं किया। हमने इसको धीमी आंच पे, लो फ्लेम पे, इसको दम की आंच में हमने पकाना है, ताकि इसके जो है ना टेस्ट इन चीज़ों का बीच में ही रहे। अब यकीन मानिए मैं आपको इसका टेस्ट बता नहीं सकती लफ्ज़ों में कि किस कदर लाजवाब बनता है। कि आप खाना शुरू करेंगे ना तो आप प्लेट उंगलियों के साथ साथ अपनी प्लेट भी चाट जाएंगे। इतना मज़ेदार बनता है, बड़े क्या बच्चे क्या सब बहुत शौक़ से खाएंगे। अपने ससुराल में रहते हैं तो अपने ससुराल वालों को बना के कि आप किसी पार्टी में कोई मेहमान आ जाए तब भी ये बहुत ही, देखिए आप जो कबाब वगैरह बनाते हैं ना, एक ये टेस्ट उससे भी अच्छा है और बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टफुल रखता है। आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं, आप इसका कोई अचानक से आ जाता है उसके लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये। अब मैंने इसको ढक के रख दिया था 15 मिनट के लिए। अब ये देखें, इसका टमाटर का और दही का और प्याज का पानी में अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और वो देखें सारी चीज़ें भी बीच बीच में मैंने 1-2 बार चम्मच चलाया था इसमें, ताकि मैं इसके प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से कूट दूँ। आपने भी इसी तरह से करना है, चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। अब जो हम इसमें मसाले डालेंगे वो मैंने ले लिया है नमक, मिर्च, गरम मसाला। और गरम मसाले में व्यूअर्स काली मिर्च जो है ना पीसी, वो थोड़ी सी आप ऐड कर लीजिएगा। और हरी मिर्च 3 से 4 हैं, वो मैंने काट ली थी नॉर्मल साइज़ की। आप इसको मिक्स करें। इसके बाद एक और चीज़ डलेगी, वो मैं आपको बताती हूँ। इसका आपने इसको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो। बहुत ही शानदार टेस्ट इसका आएगा कि आप इसको खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। अब आपने इसमें डालनी है 1 टीस्पून जो है ना भर के वो कुटी मिर्च डालनी है। ये इसका देखें, इसमें मैंने जो हरी मिर्च डाली ना उससे इसका फ्लेवर, और जो हमने लहसुन डाला है ना, लहसुन चॉप्ड किया हुआ, उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बहुत ही हाशमेदार बनता है ये। आपने इसमें देखें कोई पानी ऐड नहीं किया है, कुछ ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से इसका टेस्ट, जो बीफ का अपना टेस्ट होता है ना, आप वो अपना टेस्ट निकल कर आता है इसमें।
अब आपने ना इसको ना हल्की आंच पे ना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ना दम लगा देना। इतनी बीच में आप अपने बाकी काम करते रहें। मैं भी इसी तरह से करती हूँ, इस तरह से टाइम की बचत हो जाती है। अब ये देखिए मैंने खोला है तो ये बिल्कुल मेरा कीमा तैयार है, बिल्कुल रेडी है और बहुत ही अच्छे। देखिए इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लगा, ये सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। आप इसको हरी मिर्चों से, अदरक से, हरे धनिए से किसी गार्निश कर लें, इसका टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। आप एक बार खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।